एक भूमि नहीं, एक विचार है जहां शक्ति जनता के विश्वास से जन्म लेती है। साम्राज्यों के युग के बाद भारत ने चुना लोकतंत्र और उसकी नींव में है धर्म। भारत ने दुनिया को एक विचार दिया, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुधा एक परिवार है। परिवार का अर्थ है मर्यादा, परिवार का अर्थ है न्याय। महाभारत के क्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब मातृभूमि पर संकट छाया है, वायुसेना ने विजय का परचम लहराया है। साल 1947 भारत आजाद हुआ ही था, पर कश्मीर पर अंधेरा छाने लगा। कबायली हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच चुके थे। समय बहुत कम था, जमीन पर पहुंचना मुश्किल था। तब आसमान ने रास्ता दिखाया। डकोटा एयरक्राफ्ट्स एक के बाद एक उतरे। सेना के जवान, हथियार और संकल्प श्रीनगर की धड़कन बन गए। उस एक उड़ान ने सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का संकल्प बचाया। साल 1965 भारतीय वायुसेना ने हजारों हवाई युद्ध अभियान उड़ान भरे, थल सेना को निर्णायक सहयोग प्रदान किया। इसी युद्ध में स्क्वाड्रन लीडर ए.बी. देवैया ने सरगोधा के पास अपने तूफानी फाइटर से पाकिस्तानी स्टार फाइटर को मार गिराया और वीर गति पाई। उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। साल 1971 पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार सीमा पार कर चुका था और फैसला अब आसमान में होना था। तब एक नाम इतिहास में अमर हो गया, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। संख्या कम थी, साहस बेपनाह, और फिर वो भारतीय वायुसेना के पहले परमवीर चक्र वीर बने। और जब पश्चिम में वीरता लिखी जा रही थी, तब पूर्व में आसमान पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो रहा था। MiG-21 की गरज ढाका तक पहुंची। गवर्नर हाउस निशाने पर था। कुछ ही दिनों में हथियार डाल दिए गए। एक नए देश का जन्म हुआ और दुनिया ने देखा भारत का संकल्प। साल 1999 टाइगर हिल की बर्फीली ऊंचाइयां, जहां दुश्मन ऊपर था, मजबूत मोर्चों पर जमा हुआ। ऊंचाई का फायदा उसके पास था। हमारे जवान नीचे से चढ़ रहे थे, गोलियों और पत्थरों के बीच। हर कदम मौत को चुनौती देता हुआ। तब भारतीय वायुसेना ने आसमान की कमान संभाली। प्रिसिजन लेजर गाइडेड प्रहार हुआ, एक सटीक निशाना, और ऊंचाइयां फिर तिरंगे के अधीन आ गई। कारगिल ने भारत की रणनीति बदल दी। 14 फरवरी 2019 पुलवामा, सीआरपीएफ के जवानों पर हमला। देश शोक में था। फरवरी 2019 सुबह के पहले पहर, सीमा के पार बालाकोट, भारतीय वायुसेना ने आतंक के प्रशिक्षण शिविरों पर प्रहार किया। ये बदला नहीं था, ये एक नई नीति थी। भारत अब इंतजार नहीं करेगा। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, निहत्थे पर्यटक धर्म के नाम पर निशाना बनाए गए। देश का सीना दहल उठा।
रोशनियों से भर गया। और जब शोर अपने चरम पर था, तब एक अमर सिद्धांत सामने खड़ा था। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। धर्मात्माओं की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना होती है। हर युग में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है और इस युग की जीत का प्रतीक है भारतीय वायुसेना। पहलगाम के बाद सेना को पूरी छूट दी गई। उद्देश्य स्पष्ट था, आतंक के ढांचे को तोड़ना, बिना निर्दोषों को हानि पहुंचाए। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। एक प्रतीक, एक प्रतिज्ञा। जब जब भारत पर संकट मंडराया, आसमान ने कमान संभाली। भारतीय वायुसेना ने अपना कर्तव्य निभाया और इतिहास ने करवट ली। Su-30 और उसके साथ ब्रह्मोस, दूर से प्रहार, तेज, निश्चित, अप्रतिहत। आसमान में गरजता भारत का संकल्प। आज का युद्ध सिर्फ बॉम्ब और फाइटर्स का नहीं होता। सैटेलाइट, एवैक्स, कमांड नेटवर्क्स, रियल टाइम डेटा। भारतीय वायुसेना एक इंटीग्रेटेड फोर्स। प्रहार सटीक हो, तेज हो, निश्चित हो, यही आज के युद्ध का नियम है। जितनी आक्रमण में सामर्थ्य हो, उतना ही बल सुरक्षा में भी होना चाहिए। S-400 और आकाश एक आत्मनिर्भर कवच। दुश्मन की सोच से भी पहले भारत की सुरक्षा। जब प्रहार होता है तो फैसला होता है। एक साथ 9 निशाने, 9 आतंकी अड्डे, पूर्ण रूप से निष्क्रिय, संयमित, समन्वित, सफल। संसद फिर गूंज उठती है। ये एक राष्ट्रीय संकल्प था। और इस संकल्प को शब्द नहीं, शौर्य साकार करता है। शौर्य जो सीमा पर तैनात है, शौर्य जो आसमान की कमान संभालते हैं, शौर्य जो हर पल तैयार है। भारतीय वायुसेना का चिन्ह आसमान में चमकता है। नभः स्पृशं दीप्तम्। गौरव के साथ आसमान को छूना। भारतीय वायुसेना, यहाँ शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। यहाँ धर्म केवल कहा नहीं जाता,